यहाँ से जाके तो आधे पौने घंटे का अब यू जस्ट इमेजिन इन लोगों पे 130 mm and 155 mm मीडियम आर्टिलरी पाकिस्तान ने यूज किया। क्या कसूर है हमारे लोगों का? अफसोस तो हम सब वहीं हैं, मतलब इनको भी जाना था, लोग भी आ रहे हैं काफी लोग, मतलब एक पूरा माहौल ना डिस्टर्ब हो गया। सानिया है ये, दो बच्चे सब तो वो भी टीम्स थे, तीन मतलब आना भी दुनिया में उसी आधे घंटे का चले भी जाना। जो पहलगाम में हुआ बहुत बुरा हादसा था, दहशतगर्दी कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, मगर जितना इन मीडिया चैनल्स ने माहौल बनाया जंग के लिए, मुझे समझ नहीं आती व्हाई दे आर सो ब्लड थर्स्टी। ये देखते नहीं कि हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारे लोग जिनका कोई लेना देना नहीं जंग के साथ, वो किस तरह यहाँ किस तरह घर उजड़ गए हैं, बर्बादी हो गई है, कहाँ से बनाएंगे? जिंदगी भर लोगों ने पैसा जमा कर करके अपना आशियाना बनाया हो रहा है, सब तबाह हो गया है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, एक तो इनको जो है डिक्लेयर किया जाना चाहिए शहीद है, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, बिकॉज निहत्ते लोग थे, मासूम लोग थे, इनका ना जंग से लेना ना देना, ना उन्होंने जंग शुरू की, ना इनकी मर्जी से जंग हुई। दूसरा ये है कि जो मकान डिस्ट्रॉय हुए हैं, कम से कम 50 लाख रुपए मिलना चाहिए। जो मकान जिनके बिल्कुल तबाह हो गए हैं, जिनका रिपेयर है, उनका भी उसका कम से कम 50% मिलना चाहिए। और जितने भी हमारे लोग शहीद हुए हैं, उनको एक जॉब मिलनी चाहिए। कम से कम इतना तो मुझे लगता है, इतना तबाही के बाद कम से कम यहाँ के जो लोगों को इतनी मुसीबत देखनी पड़ी, क्योंकि घर में कोई नहीं है, गरीब लोग हैं, बेबस लोग हैं। जो घर का कमाने वाला था वो चला गया, तो अब कौन करेगा? अभी मैंने देखा यहाँ जहाँ मैं गई, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, ये जो सरदार भाई हैं हमारे, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके एक बेटा और बेटी, तो कौन कमाएगा उनके लिए? तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि इसमें इनको बड़ी अच्छी तरह से रिहैबिलिटेशन पैकेज होना चाहिए। और कई जगह मैं सुरनकोट में गई तो मुझे वहाँ शिकायत आई कि जिनका इंश्योरेंस है, उनको जेके बैंक इंश्योरेंस कहता है ये जंग थी, वॉर का इंश्योरेंस, तो ये क्या कमाल है? ये कैसे चलेगा? तो बाकी जहां तक आप जानते हैं कि मैं जब से ये शुरू हो गया, मैंने पहले दिन से बोला है, जंग किसी मसले का हल नहीं है, क्योंकि जब जंग होती है तो ये शुरू तो हो जाती है, पर इससे हासिल कुछ नहीं होता है, बल्कि दोनों तरफ की हार हो जाती है, क्योंकि मासूम लोग दोनों तरफ से मारे जाते हैं। अगर यहाँ जैन और अरूबा मारी गई, 12 साल, अभी उनके 25 अप्रैल को उनका बर्थडे, 12 साल के हो गए। वहाँ मैंने देखा छोटा बच्चा 7 साल का इर्तिजा अब्बास, छोटा सा 7 साल का बड़ा खूबसूरत सा बच्चा, वो उसको भी यहाँ शेल लगा तो उसकी वो ऐसे हुआ। तो मैं समझती हूँ ये बुरा है। मैं फिर कहना चाहती हूँ कि अभी जो हमारे मुल्क में और पाकिस्तान में एक सीज फायर हो गया है, तो ये इट शुड नॉट बी एन इवेंट। एक बार हो गया तो बस नहीं, इसको कायम रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें दोनों मुल्कों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि दोबारा खुदा ना खास्ता इस किस्म के हालात ना हो जाए। और मैं साथ ही ये कहना चाहती हूँ, हमारा मुल्क बड़ा हंसता बसता मुल्क है, तरक्की पजीर मुल्क है, इसकी इकोनॉमी 3rd नंबर पे है। इट्स लाइक एन एलिफेंट, इकोनॉमिक में ये एलिफेंट, जैसे एलिफेंट चलता है वैसे हिंदुस्तान चलता है। मगर ये जो बेड़ी है इसके पाँव में, ये जो एक समस्या है, जिसको वाजपेयी जी कहते थे कि हम कश्मीरी की समस्या का समाधान इंसानियत के दायरे में करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि कश्मीर को सिर्फ टेरर के नजर से नहीं देखना चाहिए, सिक्योरिटी की नजर से नहीं देखना चाहिए, इंसानियत के नजर से देखना चाहिए, और इसका हल भी इंसानियत के हिसाब से ही होना चाहिए। बड़ा भाई बन के हमारा मुल्क इस सारे खिते में, विज़ाविज़ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, अभी देखिए बांग्लादेश हमसे दूर हो रहा है, नेपाल हमारे साथ नहीं है जैसा होना चाहिए था, श्रीलंका जिस तरह साथ होना चाहिए नहीं, मालदीव्स को देखिए। मतलब हमारा जो हम कहते हैं कि हमने दुनिया में अपनी लीडरशिप कायम करनी है, जब हम अपने रीजन को नहीं संभाल सकते तो दुनिया में क्या जाएंगे? मेरी गुजारिश यही होगी जो दिल्ली में हमारी सरकार है और उसके साथ अपोजिशन पार्टीज, खासकर कांग्रेस से भी मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू का बड़ा रोल है, और उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ी एक ताज की तरह सजाया था।
تو آج وہ تاج چکنا چور ہو رہا ہے. تو آپ کو بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت اگر گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک سیز فائر کیا ہے تو بجائے اس کے کہ اس میں آپ اس کو ہر وقت یہ تانا دو کہ آپ نے سیز فائر کیوں کیا ہے, کیسے کیا. سیز فائر ہو گیا تو کم سے کم ہمارے لوگ اپنے گھروں میں واپس جانے کے لائق ہو گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ دیر شوڈ بی پہلے جس طرح ایک رائے بنی پہلگام کے بعد ساری پارٹیز اکٹھے ہو گئی اور گورنمنٹ آف انڈیا کو بولا کہ آپ جو ایکشن لینا چاہتے ہیں لے لیجئے. آج مجھے لگتا ہے ساری پارٹیز کو اکٹھا ہونا چاہیے اور امن کیسے قائم ہو اس خطے میں, کس طرح پیسفل مین سے جموں کشمیر کے لوگوں تک یو کین ریچ آؤٹ ٹو دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر, ہاؤ وی کین پیس ریسٹور ود ان دس ریجن. مجھے لگتا ہے اس کے لیے کنسنسس بننا چاہیے. جو وار مانگرنگ ہے, یہ جو جنگی جنون ہے, مجھے لگتا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اگر ختم نہیں ہوتا ہے تو وہ آ کے دیکھیں, ان گھروں کو دیکھیں جنہوں نے اپنے بچے کھوئے, جنہوں نے اپنے گھر کے بڑے لوگ کھوئے, ان کو آ کے دیکھنا چاہیے. جو قبریں وہیں گھر کے اندر اس کی قبر ہے, ان 2 بچوں کی قبر بنی ہے, ابھی تک ان کے باپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ میرے بچے مر گئے ہیں, ہسپتال میں ہے وہ. تو یہ اتنی بڑی ٹریجڈیز ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان ٹریجڈیز کو آگے کے لیے اوائڈ کرنے کے لیے ایسا نہ ہو, مجھے لگتا ہے ہمارے ملک کو ایک پیش رفت کرنی پڑے گی اور امن کا راستہ ڈھونڈنا.